student of 6th class. Assalamu alaikum. Subject social studies, lesson number 3, the earth our home. तो कल हमने इसके पेज नंबर 20 की रीडिंग की थी और एक्सप्लेनेशन भी हुई है। ठीक है, आज हम उसमें पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर, यानी फ़िज़ा, माहौल, हवा या कुर्रे हवाएं। ठीक है, Our earth is surrounded by a blanket of air called the atmosphere. हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक चादर बिछी हुई है, ठीक है, जिसको हम कुर्रे हवा या एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर को उर्दू में कुर्रे हवाई कहते हैं। The atmosphere not only help us breathe, but it is also protect the earth from getting too hot or too cool. ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी कुर्रे हवाई ना सिर्फ हमारी सांस लेने में मदद देती है, बल्कि ये हमारी ज़मीन को बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी से, यानी दोनों सूरतों में टेम्परेचर की डिग्री से, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेटोराइट्स। ठीक है, यह हमें शहाबिये से भी बचाती है। शाबिसा के वो पत्थर होते हैं, ठीक है, जो कि ख़िला में मूव करते हैं। बाज़-औक़ात वो अपने मदार से मदार से भटक जाते हैं, तो वो नीचे ज़मीन की साइड पे आते हैं। ठीक है, ये हमें उनसे भी बचाती है। When meteorite touch the atmosphere, they often burn to pieces when they rub into air. ठीक है, जब ये मेटोराइट शहाबिये जो हैं इस एटमॉस्फेयर यानी हवा की इस परत से, इस लेयर से टकराते हैं, तो वहाँ पर ये बर्न हो जाते हैं, ये जल पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हवा इससे टकराती है तो ये इनको आग लग जाती है, हरारत से ये जल जाते हैं, तो ये ऊपर फ़िज़ा में ही ख़त्म हो जाते हैं, नीचे हमारी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाते। यानी हम ये जो एटमॉस्फेयर है हमें इससे भी महफूज रखता है। द एटमॉस्फेयर इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ द 78% नाइट्रोजन, 21% oxygen and 1% other gases, including helium, neon, argon, kryptons और xenons and कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर हैं वो उसमें जो ज़्यादा बड़ी तादाद में जो गैसें मौजूद हैं, 78% उसमें नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, जबकि 1% उसमें बाकी गैसें जिसमें हीलियम है। ठीक है, हीलियम एक हल्की गैस है। नेन जो है एक नई गैस दरियाफ्त की गई है, इस गैस से रोशनी करने में काम लिया जाता है। ऑर्गन भी एक गैस है। ठीक है, नेन गैस जो है वो लेमिनेशंस के लिए काम आती है, एलिमिनेशंस के लिए काम आ रही है। ठीक है, क्रिप्टॉन जिसका सिंबल KR है। फिर है ज़ेनन एक, ठीक है, ज़ेनन जो है ना ये है हैवी गैस्ट्रिक एलिमेंट है, यानी ये एक वज़नी गैसी अंसर है, जिसको 1898 में सर विलियम लेम्से ने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे आप बहुत ही फेमिलियर हो। ठीक है, मुख्तलिफ साइंस में आप शुरू से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते रहे हो। ठीक है, अच्छा, द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन लेयर्स। इस कुर्रे हवा को 5 बड़े लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कितने लेयर्स में? 5 बड़े के लेयर्स में। उनके नाम हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, यानी ये वो 5 स्फीयर्स हैं जिनको स्फीयर्स को 5 अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया है। नाम इनके स्फीयर्स रखे गए हैं क्योंकि हमारी अर्थ को भी इनको 4 पार्ट और स्फीयर्स की वजह से इसको डिवाइड किया गया है। कल हमने अपने फर्स्ट पेज में इसके बारे में पढ़ा था। स्फीयर कहते हैं कुर्रे को, गोले को। ठीक है, ज़मीन का जो कुर्रा है, गेंद है, गोले को। अब हम इसके नंबर 1 करके 1 बाय 1 इनके जो 5 लेयर्स हैं उनको पढ़ते हैं। जो फर्स्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसको लोएस्ट लेयर का नाम भी कहते हैं, यानी ये सबसे लोएस्ट, सबसे इब्तदाई वाली लेयर है ज़मीन। ये देखिए आपके बुक में मैप दिया गया है। ठीक है, आप इसमें से देख सकते हैं फर्स्ट लेयर, ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ के जो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है, जो फर्स्ट एटमॉस्फेयर है, इसको एटमॉस्फेयर का लोएस्ट लेयर भी कहते हैं। The troposphere start at the Earth's surface and extend to 8 to 14 kilometer. The weather form and change in this layer.
ठीक है। ट्रोपोस्फीयर जो है ये बिल्कुल हमारी ज़मीन की सतह से शुरू होकर 8 से 14 किलोमीटर तक इसकी एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। और मौसम जो फॉर्म, मौसम का बनना और उसका तब्दील होना वो इसी लेयर के अंदर होता है। ठीक है। इस ट्रोपोस्फीयर में वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर सिर्फ इसी लेयर तक मौजूद होते हैं। ट्रोपोस्फीयर और उसके बाद जो सेकंड लेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, इनके बिटवीन जो, ठीक है, जो लेयर बनती है उसको कहेंगे ट्रोपोफेज। क्लियर हो गया? ठीक है। ट्रोपोस्फीयर और उसके बाद जो सेकंड उसकी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर्स के जो बीच में, ठीक है, इन दोनों के जो बिटवीन में जो लेयर होगी उसका नाम है ट्रोपोपॉज। ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में ये आर्जी रुकावट है। इस और इसके बीच में जितनी भी ये जो एरिया है, ये जो लेयर होगी उसका नाम होगा ट्रोपोपॉज। क्लियर है? ठीक है। सेकंड है स्ट्रेटोफेज। स्ट्रेटोफेज स्टार्ट कहाँ से होती है? अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड टू 50 किलोमीटर। ट्रोपोपॉज से ऊपर का जो है वो स्ट्रेटोफेज कहलाएगा। ठीक है। ये 50 किलोमीटर तक का इसका होता है। दिस लेयर इंक्लूड द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इस और इसी लेयर के, इन दोनों लेयर्स के बीच में ही मौजूद है। ठीक है। डेट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट UV रेज ऑफ द सन। ठीक है। जो कि ज़मीन को सूरज से आने वाली अल्ट्रावेव जो शुआएँ होती हैं नुकसानदेह, उनसे बचाए रखती हैं। और यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है इन द स्ट्रेटोफेज फ्रॉम द हाइट ऑफ द 20 किलोमीटर से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और जो स्ट्रेटोफेज का जो अपर पोर्शन होता है, ठीक है, जो इससे ऊपर का जो पोर्शन होगा उसको हम नाम देंगे, उसका नाम है स्ट्रेटोपॉज। ठीक है। पहला था ट्रोपो, ठीक है, ये प्रोटोपॉज था, ये स्ट्रेटोपॉज के नाम से जाना जाएगा। यानी ये इसके और मेसोफेज के बीच में जो होगा, जिसका अपर लेयर, जो अपर इसका पोर्शन होता है वो स्ट्रेटोपॉज कहलाता है। जी स्टूडेंट, नंबर 3 है मेसोफेज। ठीक है। ये नंबर 3 पे आप बुक में यहाँ देख सकते हो ट्रोपोफेज, ट्रोपोफियर, स्ट्रेटोफियर और मेसोफियर। ठीक है। फेयर्स। अच्छा, स्टार्ट अबव द स्ट्रेटोफियर्स एंड एक्सटेंड टू 85 किलोमीटर। दिस लेयर बर्न मेटेराइट। ये जो तीसरी लेयर है ये दूसरी लेयर के बाद से शुरू होगी और 85 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ठीक है। ऊपर तक उससे इतनी फैली हुई है। इस लेयर में शहाबिये जब आते हैं तो वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जी, द अपर लेयर ऑफ दिस, द अपर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड मेसोपॉज। ठीक है। यानी हर एक की तरह पॉज का मतलब होता है रोकना, कंट्रोल करना, थोड़ी वक्फा, एक आर्जी वक्फा। ठीक है। मेसोपॉज कहलाता है। इसका जो अपर पोर्शन, यानी इस जब ये शुरू होता है इसका बिल्कुल जो अपर वाला पोर्शन होगा, सबसे ऊपर वाला जिसका हिस्सा होगा, उसको मेसोपॉज का नाम दिया कहते हैं। यहाँ पर इस हिस्से में, इस फेज़ में आकर जो शहाबिये है, जब वो इस फेज़ में इंटर होते हैं तो इस फेज़ में चूँकि गैसेस मौजूद है, उस गैसेस की वजह से फ्रैक्शन पैदा होता है और वो हीट फ्रैक्शन की वजह से हरारत पैदा होती है, जिसके रिज़ल्ट में लाइट प्रोड्यूस होती है और हरारत की वजह से शहाबिये जो है ना वो जल जाते हैं। क्लियर हो गया क्लास? आज हमने एटमॉस्फेयर की रीडिंग की, एटमॉस्फेयर के लेयर्स पढ़े। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर्स और मेट्रोस्फेयर। ठीक है। ये 3 की आज हमने डिटेल मालूम की। कल इंशाल्लाह इसकी रिमेनिंग फेज़ हम पढ़ेंगे। होमवर्क में आपने इन तीनों फेज़ के जो डिटेल है वो याद करनी है। ठीक है। और ये आपको ये बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने इसमें से कि इनमें कौन कौन सी गैसें जो है ना वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। इस तरह कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्रिएटिव राइटिंग के लिए यहाँ से चूज़ करने हैं।